सपना वे नहीं जो नींदों में आया करती है, सपना वे नहीं जो नींदों में आया करती है, सपना तो वे होते हैं जो नींद को ही नहीं आने देता है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग की अपनी चैनल एक्सेंट मैथ क्लास पे। अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक कर दे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे वस्तुनिष्ठ जो कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, वन करेक्ट आंसर यानी एक सही आंसर देना है। 4 ऑप्शन दिया हुआ, इसमें एक ऑप्शन दिया हुआ फिजिक्स का पहला नंबर चैप्टर का है, विद्युत क्षेत्र तथा विद्युत आवेश का। इसमें 50 क्वेश्चन है। अगर आप अपने मन से इसमें 20 या 25 का भी जवाब दे तो, अगर नहीं दिए तो समझ जाइएगा आप कुछ नहीं पढ़ते हैं। तो हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन। आप अगर कापी कलम लेके बैठिए, अगर वीडियो देख रहे हैं तो वैसे मत बैठिएगा। तो इसमें पहला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कूलम्ब बल है। तो कूलम्ब बल है, 4 ऑप्शन दिया हुआ है, केंद्रीय बल, विद्युत बल, ए और बी, दो में से कोई नहीं। तो आप लोग इसका आंसर मत देखिएगा, पहले आप लोग क्वेश्चन देख के आंसर अपने मन से बनाएगा, उसके बाद आंसर देखिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, जो कि है ए और बी दोनों, यानी कूलम्ब बल एक केंद्रीय बल भी है और विद्युत बल भी है। उसका क्वेश्चन नंबर दूसरा दिया हुआ है, यदि समरूप विद्युत क्षेत्र एक्स अक्ष की दिशा में विद्यमान है तो समविभव होगा। बोल रहा है अगर विद्युत क्षेत्र एक्स दिशा में विद्यमान है तो इसका समविभव क्या होगा। तो ऑप्शन है एक्स वाई तल की दिशा में, एक्स जेड तल की दिशा में, वाई जेड तल की दिशा में, कहीं भी। तो इसका आंसर हो जाएगा वाई जेड तल की दिशा में। आप लोग सब क्वेश्चन लिख के और ऑप्शन मत लिखिएगा, ऐसे चलिएगा ताकि बाद में आप याद कर सके क्वेश्चन को। बहुत इंपॉर्टेंट ये सब क्वेश्चन है जो कि पूछा गया है। ये सब देख लो, ये भी यानी बिहार बोर्ड में 2009 में पूछा गया। ये भी क्वेश्चन बिहार बोर्ड में 2009 में पूछा गया। क्वेश्चन तीसरा भी बिहार बोर्ड के 2010 में पूछा गया है। तो इसमें तीसरा नंबर क्वेश्चन है, विद्युत आवेश का क्वांटेंट एसआई मात्रक होता है। विद्युत आवेश का क्वांटेंट का एसआई मात्रक क्या होता है, माने मान पूछा है विद्युत आवेश का एसआई मात्रक का। तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, ए नंबर 4.78 × 10⁻⁻10, बी नंबर दिया हुआ है 1.6 × 10⁻⁻90 और सी नंबर दिया हुआ है 2.99 × 10⁻9 और डी नंबर दिया हुआ है -1.6 × 10⁻90। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, जो कि नहीं, इसका आंसर गलत दिया हुआ। इसका आंसर हो जाएगा 1.6 × 10⁻19। उसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन है, स्थिर विद्युत क्षेत्र होता है। स्थिर विद्युत क्षेत्र कहाँ होता है। ये क्वेश्चन देखो 2 बार पूछा गया है बिहार बोर्ड में, 2010 में और 2011 में। तो ऑप्शन है ए नंबर संरक्षी, असंरक्षी, कहीं संरक्षी, कहीं असंरक्षी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर संरक्षी। विद्युत क्षेत्र होता है, स्थिर विद्युत क्षेत्र कहाँ होता है, क्या होता है, संरक्षी होता है। उसका 5 नंबर क्वेश्चन है, एक एकांकी चालक के लिए निम्न में से कौन अनुपात अचर होता है। बोल रहा है एक एकांकी चालक के लिए कौन सा अनुपात अचर होता है। ये क्वेश्चन 2010 में पूछा गया है। तो ऑप्शन ए दिया हुआ है कुल आवेश बटा विभव, बी दिया गया आवेश बटा विभवांतर, सी नंबर दिया गया है कुल आवेश बटा विभवांतर, डी नंबर दिया इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कुल आवेश बट्टा विभवांतर। एकांकी चालक बराबर क्या होता है, कुल आवेश बट्टा विभवांतर। उसका दिया एक कूलाम आवेश होता है। तो एक कूलाम आवेश बराबर कितना होता है। तो ऑप्शन ए दिया हुआ है 3.10⁹, बी नंबर दिया है 9 × 10⁹, सी नंबर दिया है 8.85 × 10⁻12 और डी नंबर दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, जो कि है 3 × 10⁹। ये क्वेश्चन 2011 में पूछा गया था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है, एक विद्युतीय द्विध्रुव 2 विपरीत आवेशों से बना है जिसका परिमाप +3.2 × 10⁻⁻19 कूलाम तथा -3.2 × 10⁻�90 कूलाम है और इनके बीच की दूरी 2.4 × 1010 मीटर है। तो विद्युतीय द्विध्रुव का आघूर्ण है। तो इसमें 4 को ऑप्शन दिया हुआ है। ए नंबर ऑप्शन है 7.68 × 10⁻27 सेंटीमीटर, बी नंबर है 7.68 × 10⁻29 सेंटीमीटर, सी नंबर है 7.86 × 10⁻29 सेंटीमीटर, डी नंबर है 7.86 × 10⁻27 सेंटीमीटर। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा, 7.68 × 10⁻29 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन बिहार बोर्ड में 2015 में पूछा गया था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है,
एक आवेशित चालक की सतह के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। बोल रहा है एक आवेशित चालक की सतह पर बिंदु का विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता कितना होगा। तो 4 ऑप्शन है, शून्य होती है, सतह के लंबवत होती है, सतह के स्पर्शीय होती है, सतह पर 45 डिग्री पर होती है। तो इसका बी नंबर सही हो जाएगा, सतह के लंबवत होती है, क्योंकि विद्युत आवेश क्या होती है, सतह के लंबवत होती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ है, दो बिंदु आवेश पहले वायु में तथा फिर के पराविद्युतांक वाले माध्यम में उतने ही परस्पर दूरी पर रखे जाते हैं। दोनों दशाओं में आवेशों के बीच लगने वाले बलों का अनुपात है। बलों का अनुपात पूछ रहा है, पहले वायु में और फिर पराविद्युतांक में। तो ऑप्शन दिया हुआ ए नंबर 1:K, बी नंबर दिया K अनुपात 1, सी नंबर दिया 1:K², डी नंबर दिया इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा K अनुपात 1। उसके बाद क्वेश्चन है 10 नंबर, किसी विद्युत रोधी माध्यम का पराविद्युतांक जिसे आपेक्षिक पराविद्युतांक एप्सिलॉन नॉट हो सकता है। तो इसका ऑप्शन 4 दिया हुआ -1, 0, 0.55। तो मान पूछा था तो हो जाएगा 5, इसका यानी डी नंबर आंसर। उसके बाद क्वेश्चन दिया हुआ है, धातुओं का पराविद्युतांक होता है। धातुओं का पराविद्युतांक कितना होता है। तो 0, 1, 1 से अधिक, अनंत। तो इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी, अनंत। उसका क्वेश्चन नंबर 12 दिया हुआ है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एसआई मात्रक है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एसआई मात्रक क्या होता है। तो ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है, न्यूटन पर कूलाम, न्यूटन इंटू कूलाम, कूलाम इंटू मीटर। डी नंबर दिया हुआ है एम्पियर इंटू मीटर। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, न्यूटन पर कूलाम। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एसआई मात्रक कितना होता है, न्यूटन पर कूलाम। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 दिया हुआ है, दो बिंदु आवेश में परस्पर आल दूरी पर स्थित होने पर एक दूसरे पर F बल लगाते हैं। के पराविद्युतांक वाले माध्यम में आल दूरी पर रखने पर भी वे उतने ही बल अनुभव करते हैं। तो R का मान है, R का मान पूछ रहा है। तो ऑप्शन दिया है R इंटू के, आर वाई √K, और डी नंबर दिया R इंटू √K। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, RY√K। आप लोग बताइएगा कितना आपका सही हुआ, इसमें कमेंट में बता दीजिएगा। उसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन है, विद्युत क्षेत्र E और विभव V के बीच संबंध होता है। यानी विद्युत क्षेत्र और विभव के बीच का संबंध क्या होता है, इसका फार्मूला पूछा है। तो ऑप्शन दिया है E बराबर dV/dx, बी नंबर दिया E बराबर dV/dx, सी नंबर दिया है V बराबर dE/dx, V बराबर है -dV/dx। तो इसका आंसर हो जाएगा ई नंबर का dV/dx। उसके बाद है, यदि किसी खोखले गोलीय चालक को धन आवेशित किया जाए तो उसके भीतर का विभव क्या होगा। अगर किसी खोखले गोला है, मान लो कोई खोखला गोला है, उसको धन आवेशित करेंगे तो उसके भीतर का विभव पूछ रहा है क्या होगा। तो ए नंबर ऑप्शन है 0 होगा, बी नंबर है धनात्मक होगा, धनात्मक और समरूप होगा, सी नंबर धनात्मक और असमरूप होगा, और डी नंबर है ऋणात्मक और समरूप होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, जो कि धनात्मक और समरूप होगा। उसके बाद 16 नंबर क्वेश्चन दिया है, साबुन के एक बुलबुले को जब आवेशित किया जाता है तो उनकी त्रिज्या क्या होगी। तो ऑप्शन ए है बढ़ती है, बी है घटती है, सी है अपरिवर्तित रहेगी, और डी नंबर दिया है 0 हो जाता है। तो साबुन के बुलबुले को जब आवेशित किया जाएगा तो उसकी त्रिज्या बढ़ जाएगी, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसका 17 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, विद्युत द्विध्रुव आवेश का एसआई मात्रक होता है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक कितना होता है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है कूलाम इंटू मीटर, कूलाम बाय मीटर, कूलाम इंटू मीटर स्क्वायर, और कूलाम स्क्वायर इंटू मीटर। तो इसका हो जाएगा कूलाम इंटू मीटर, जो कि ए नंबर ऑप्शन है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 पढ़ेंगे। 18 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, विद्युत क्षेत्र में प्रवेश करने वाली एक इलेक्ट्रॉन का प्रभावित वेग विद्युत क्षेत्र से
भिन्न दिशा में है, विद्युत क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन का पथ होगा। विद्युत क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन का पथ क्या होगा? परवलय होगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद 19 नंबर क्वेश्चन दिया है, समरूप विद्युत क्षेत्र में एक इलेक्ट्रॉन व एक प्रोटॉन स्थित है, उनके त्वरण के अनुपात है। यानी बोल रहा है समरूप विद्युत क्षेत्र में एक इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन है, तो उनके त्वरण का अनुपात पूछा है। तो ऑप्शन नंबर ए है 0, ऑप्शन नंबर बी है 1, ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है MP/ME और ऑप्शन नंबर डी है ME/MP। तो इसका आंसर हो जाएगा MP/ME, यानी MP माने प्रोटॉन और ME माने इलेक्ट्रॉन, विद्युत क्षेत्र का प्रोटॉन और विद्युत क्षेत्र का इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो कि सी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20 है, एक पृथक्कृत चालक गोले को कुछ धनावेशित किया जाता है, इनका द्रव्यमान क्या होगा? बोल रहा है एक पृथक्कृत चालक गोले को धनावेशित किया जाता है, इसका द्रव्यमान पूछा है। द्रव्यमान तो ऑप्शन दिया हुआ, घटेगा, बढ़ेगा, अपरिवर्तित रहेगा और निश्चित रहेगा। तो द्रव्यमान इसका घट जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। उसका बोल रहा है एब्सेंट नोट की विमाएँ होती है, तो इसका विमाएँ क्या होती है? तो ऑप्शन नंबर ए दिया है M−1, L−3, T3A, बी दिया है M−1, L−3, T4A2, सी दिया है M0, L0, T0A0 और डी दिया हुआ है M3, L−3, T3A3। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि है M−1, L−3, T4A2। उसके बाद 22 नंबर क्वेश्चन है, एक प्रोटॉन एवं इलेक्ट्रॉन को समान विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है उन पर लगा विद्युत बल बराबर होगा, विद्युत बलों के परिमाण बराबर होगा, उनके त्वरण बराबर होगा, उनके त्वरण के परिमाप बराबर होगा। बोल रहा है एक प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन को समान विद्युत क्षेत्र में रखा जाए तो क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विद्युत बलों के परिमाण बराबर होगा। उसका ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 23 दिया हुआ है, निम्नलिखित में कौन सदिश राशि है? पूछा इस 4 ऑप्शन है, इसमें से कौन सदिश राशि है? तो ए नंबर ऑप्शन है आवेश, बी नंबर ऑप्शन है धारिकता, सी नंबर ऑप्शन है विद्युत तीव्रता, डी नंबर ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से सदिश राशि एक विद्युत तीव्रता ही है, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उसका क्वेश्चन दिया 24 नंबर क्वेश्चन, विद्युत विभव का मात्रक वोल्ट है और यह तुल्य है, किससे तुल्य है? अगर विद्युत विभव का मात्रक वोल्ट है तो ये किससे तुल्य है? तो ए नंबर ऑप्शन है जूल कूलाम, बी नंबर ऑप्शन है जूल बाई कूलाम, जूल इंटू कूलाम, ए नंबर ऑप्शन है जूल बाई कूलाम, बी नंबर ऑप्शन है जूल इंटू कूलाम और सी नंबर ऑप्शन दिया कूलाम बाई जूल और डी नंबर आंसर इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर ए हो जाएगा जूल बाई कूलाम। विद्युत विभव का मात्रक अगर वोल्ट होगा तो इसका तुल्य जूल बाई कूलाम से होगा। 25वां क्वेश्चन है, जो कि न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन है, दिया हुआ है समान त्रिज्या के दो छोटे सुचालक गोले पर क्रमशः +10 माइक्रोकूलाम तथा -20 माइक्रोकूलाम आवेश है, एक दूसरे से r दूरी पर रखने पर वे एक दूसरे पर F1 बल लगाते हैं। यदि उन्हें परस्पर संपर्क में लाने के बाद पुनः उतनी ही दूरी पर रखने पर वे F2 बल लगाते हैं, तो F1 to F2 बल का मान है। तो इसका ऑप्शन दिया है 1:8, बी नंबर है -8:1, सी नंबर ऑप्शन है 1:2, डी नंबर ऑप्शन है -2:1। तो इसका आंसर हो जाएगा -8:1। तो 25 क्वेश्चन हो गया है। आप लोग बताइएगा कितना इसमें से आप लोग का याद था, कमेंट कीजिएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 दिया हुआ है, दो सजातीय व बराबर आवेश Q को मिलाने वाली रेखा के बीच में एक अन्य आवेश Q रखने पर निकाय संतुल्य हो जाता है, तो Q का मान होगा। Q का मान पूछ रहा है, तो ऑप्शन ए दिया हुआ है Q/2, बी नंबर है -Q/2, सी नंबर ऑप्शन है Q/4, डी नंबर ऑप्शन है -Q/4। तो इसका आंसर हो जाएगा -Q/4। उसके बाद 27वां क्वेश्चन है, 3 आवेश 4Q, Q तथा छोटा q एक सीधी रेखा में क्रमशः 0, x, y, 2 तथा x स्थिर में रखते हैं, तो q पर परिणामी बल क्या होगा? यदि q बराबर क्या फार्मूला हो, क्या आ जाएगा? यदि q बराबर कितना हो, तो
तो ऑप्शन दिया हुआ -q -2v -q/2 और डी नंबर है q4q। तो इसका सही आंसर हो जाएगा -q, बड़ा Q बराबर आ जाएगा -q। उसका 28वां क्वेश्चन है, एक स्थिर आवेश उत्पन्न करता है केवल विद्युत क्षेत्र। एक अगर स्थिर आवेश होगा तो क्या क्या उत्पन्न कर सकता है? एक केवल विद्युत क्षेत्र, केवल चुंबकीय क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र दोनों कोई क्षेत्र उत्पन्न नहीं करता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा केवल विद्युत क्षेत्र। एक स्थिर आवेश उत्पन्न करता है केवल विद्युत क्षेत्र। उसके 29वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विद्युत क्षेत्र का मात्रक नहीं है? विद्युत क्षेत्र का मात्रक, ऐसा मात्रक कौन नहीं है? तो ऑप्शन है न्यूटन कूलाम इन्वर्स, जूल कूलाम इन्वर्स, वोल्ट मीटर इन्वर्स, जूल कूलाम इन्वर्स, मीटर इन्वर्स। बोल रहा है कौन नहीं है, तो ये 3 गो तो है ही। बी नंबर जो है जूल कूलाम इन्वर्स, यह नहीं है, तो बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन 29 दिया, निम्नलिखित में किसका अस्तित्व संभव नहीं है? इनमें से किसका अस्तित्व संभव नहीं है? तो इसका हो जाएगा सही आंसर सी नंबर 2.4 × 10⁻⁻19 कूलाम, यह अस्तित्व संभव नहीं है। उसके बाद 31वां क्वेश्चन है, विद्युत आवेश के बीच बल का नियम दिया जाए निम्नलिखित नाम से। विद्युत आवेश के बीच बल का नियम दिया जाता है निम्नलिखित नाम से। किस नाम से दिया जाता है विद्युत आवेश का नियम? तो गॉस के, किरचॉफ के, कूलम के, फैराडे के। तो कूलम के नियम से दिया जाता है बल का नियम, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 32वां क्वेश्चन है, एक कूलम वह आवेश है जो शून्य में 1 मीटर की दूरी पर स्थिर समान आवेश पर लगाता है 1 न्यूटन। बी नंबर है 9 × 10⁹ न्यूटन। सी नंबर है 9 × 10⁹ न्यूटन। डी नंबर इनमें से कोई नहीं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर 9 × 10⁹ न्यूटन। उसके बाद 33वां क्वेश्चन है, मुक्त आकाश फ्री स्पेस की परावैद्युता एब्सेंट नॉट होती है। वो है मुक्त आकाश की परावैद्युता कितना होती है? यह क्वेश्चन 2016 में देखो पूछा गया था सप्लीमेंट्री में। तो इसका ऑप्शन दिया हुआ है 9 × 10⁹ मीटर फैराडे इन्वर्स। उसका बी नंबर 1.6 × 10⁻⁹ कूलाम। इसमें 8.85 × 10⁻12 फैराडे मीटर इन्वर्स या न्यूटन मीटर स्क्वायर लिखेंगे। और डी नंबर है इनमें से कोई नहीं, तो सही आंसर हो जाएगा सी नंबर इसका, मुक्त आकाश का ये होता है। उसके बाद क्वेश्चन है, एक वस्तु पर कूलाम आवेश है, उस पर इलेक्ट्रॉन की संख्या सामान्य अवस्था में कितना होगा? एक वस्तु पर एक कूलाम ऋण आवेशित है, तो उस पर इलेक्ट्रॉन की संख्या सामान्य अवस्था में क्या हो जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर 6.25 × 10⁻18 से अधिक होता है एक कूलाम अगर ऋणात्मक रहे तो। उसका 35वां क्वेश्चन है, विद्युत आवेश के बीच लगने वाला बल दिया जाता है। विद्युत आवेश के बीच लगने वाला बल दिया जाता है, तो ऑप्शन ए नंबर है फैराडे के नियम से, कूलाम के नियम से, लाप्लास के नियम से, गॉस के नियम से। तो विद्युत आवेश के बीच लगने वाला बल दिया जाता है कूलाम के नियम से, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। उसका क्वेश्चन नंबर 36 है, इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है, तो इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है आप लोग को मालूम ही होगा, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। उसके बाद 37वां क्वेश्चन, एसआई पद्धति में एब्सेंट नोट विद्युतशीलता का मात्रक होता है। एसआई पद्धति में क्या होता है? तो ऑप्शन दिया हुआ पहला नंबर न्यूटन मीटर इन्वर्स, बी नंबर है कूलाम स्क्वायर न्यूटन इन्वर्स 1 मीटर इन्वर्स 2, सी नंबर है कूलाम इन्वर्स 2 न्यूटन इन्वर्स 1 मीटर स्क्वायर, डी नंबर है कूलाम वोल्ट इन्वर्स। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, जो कि है कूलाम स्क्वायर न्यूटन इन्वर्स मीटर इन्वर्स 2। उसका क्वेश्चन नंबर 38 दिया, यदि दो आवेश के बीच दूरी दुगुनी कर दी जाए तो उसके बीच लगने वाला बल हो जाता है। तो ऑप्शन है ए नंबर 1/2 गुना, बी नंबर है 2 गुना, सी नंबर 1/4 गुना और डी नंबर है 4 गुना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, जो कि 1/4 गुना है। दो आवेशों के बीच लगने वाली दूरी 1/4 गुना हो जाता है। उसका 39वां क्वेश्चन है, वेक्टर पी आघूर्ण वाला एक विद्युत द्विध्रुव क्षेत्र वेक्टर ई के साथ 90 डिग्री कोण बनाता है, तब इस पर लगने वाला बल आघूर्ण होगा। तो इसका बल आघूर्ण कितना हो जाएगा?
ऑप्शन ए नंबर है पी, बी नंबर है 0, सी नंबर है हाफ पी, डी नंबर है 2p। इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर पी ई। विद्युतशीलता एब्सेंट नोट का मात्रक होता है। विद्युतशीलता एब्सेंट नोट का मात्रक पूछा है होता है। तो विद्युतशीलता का मात्रक क्या होता है? तो ए नंबर ऑप्शन है न्यूटन पर मीटर, बी नंबर ऑप्शन है फैराडे पर मीटर, सी नंबर ऑप्शन है कूलम पर वोल्ट, डी नंबर आंसर है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विद्युतशीलता का मात्रक क्या होता है? फैराडे पर मीटर। उसका 41वां क्वेश्चन है एक बिंदु आवेश Q से r दूरी पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाप होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1/4 पाई एब्सेंट नोट इंटू बड़ा Q बाय R स्क्वायर, यानी बी नंबर आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 42 दिया है वेक्टर ई तीव्रता के विद्युत क्षेत्र में वेक्टर पी द्विध्रुव आघूर्ण वाले विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण क्या होगा? ऑप्शन दिया है वेक्टर पी इंटू वेक्टर ई, बी दिया है वेक्टर पी इंटू वेक्टर ई, सी दिया है वेक्टर ई इंटू वेक्टर पी, डी नंबर है पी बाय ई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वेक्टर पी इंटू वेक्टर ई। 43वां क्वेश्चन है किसी विद्युत द्विध्रुव के अक्ष से r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? तो ऑप्शन है ए नंबर ई। इसका सही आंसर हो जाएगा ई व्युत्क्रम 1/r क्यू, डी नंबर आंसर हो जाएगा। उसका 44वां क्वेश्चन है यदि एक विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय रेखा पर स्थिर किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 और उतनी ही दूरी पर अनुप्रस्थ स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 है तो क्या होगा? तो ऑप्शन है E1 बराबर 2E2, बी नंबर है E2 बराबर 2E1, सी नंबर E1 बराबर E2 और डी नंबर है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर जो कि है E1 बराबर 2E2। उसका 45वां क्वेश्चन दिया हुआ है एक आवेश Q को दो भागों Q तथा Q माइनस Q बड़ा Q माइनस छोटा Q में विभक्त करके दोनों भागों को एक दूसरे से कुछ दूरी पर रख दिया जाए तो उनके बीच लगने वाला विद्युत बल अधिकतम होगा पूछा। तो ऑप्शन ए नंबर जो है बड़ा Q बटा छोटा Q बराबर 4/1, Q बाई Q बराबर 2/1, सी नंबर है Q बाई Q बराबर 3/1 और बड़ा Q बाई छोटा Q बराबर 3/2। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर जो कि बड़ा Q बाई Q बराबर है 2/1, यानी बड़ा Q का मान 2 और छोटा Q का मान 1। उसके बाद 46वां क्वेश्चन दिया हुआ है विद्युत तीव्रता की बीमा पूछा है। विद्युत तीव्रता की बीमा, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। विद्युत तीव्रता का बीमा क्या हो जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है ML T−3 और T−1। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा है। उसके बाद ये भी क्वेश्चन है जो विद्युत आवेश का ऐसा मात्रक क्या होता है। ये क्वेश्चन तो हमको लगता है अधिकांश बार पूछा जाता है। तो इसका ऑप्शन दिया है एम्पियर, फैराडे, वोल्ट, कूलाम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी जो कि कूलाम है। उसके बाद 48वां क्वेश्चन है आवेश की बीमा है। आवेश की बीमा क्या होता है? तो ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऑप्शन ए है IT, बी है LYT, सी नंबर है IT−1, डी नंबर है IT−2। तो इसका सही आंसर हो जाएगा IT आवेश की बीमा। 2 क्वेश्चन हम छोड़ दिए हैं, 48 से क्वेश्चन बनाए हैं। आप लोग कमेंट कीजिए आप लोग का इसमें से कितना सही था और सब क्वेश्चन को लिख के याद कर लीजिएगा। अगर इसी तरह का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेना चाहते हैं तो कमेंट कीजिएगा, तो हम अगला चैप्टर का भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना देंगे। ठीक है, ओके, धन्यवाद।